नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि, देवों की भूमि, हरिद्वार, जहाँ से हरि का द्वार होता है, हम वहां से चार धाम यात्रा शुरू करते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर के उत्तराखंड पूरे विश्व में जाना जाता है। माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, और इस समय जोरों की चल रही है। कई चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि चर्चा करनी है, इसमें हम आज चर्चा करेंगे। और उसके साथ सावन मास है, कांवड़ को लेकर के भी उत्तराखंड हमेशा चर्चाओं में रहता है। हरिद्वार जिस संख्या में गंगा जल लेने लोग आते हैं, वह पूरे देश में कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। हम दोनों विषय पे चर्चा करेंगे। चार धाम पे इसलिए चर्चा ये जरूरी है, इस समय जो चार धाम की यात्रा चल रही है उसमें कहा जाता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसमें सबसे टफ मतलब सबसे कठिन यात्रा बाबा केदारनाथ की मानी जाती है। लेकिन बाबा केदारनाथ के यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु है। लगभग 21 किलोमीटर पैदल की यात्रा है। अगर हम हेलीकॉप्टर की बात न करें तो 21 किलोमीटर पैदल की यात्रा के बावजूद वहां पे 10 लाख से ऊपर श्रद्धालु गए हुए। दूसरी तरफ यमुनोत्री में लगभग 5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री में भी 5 लाख के आसपास है। और बद्रीनाथ, जो कि सुगम कही जा सकती है इन चारों यात्राओं में, बाबा बद्रीनाथ के द्वार तक आप अपने वाहन से या किसी वाहन से जा सकते हैं। 1 किलोमीटर का सफर पैदल आप तय करते हैं, जो कि सीढ़ियों के और नॉर्मल है। उसके बाद आप बाबा के दर्शन करते हैं। वहां भी लगभग 9 लाख यात्रियों ने दर्शन किया। हम दोनों विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में 2 धर्मगुरु हैं और एक विशेषज्ञ हैं, जो कि चार धाम यात्रा पे जो कमियां हैं और उसे कैसे सुधार किया जाए उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य मोहन देव शर्मा जी हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी चर्चाएं बहुत कम होती हैं और ये कोई चैनल ही इन चर्चाओं को आगे बढ़ाता है। आपने बहुत अच्छा ये सोच विचार रखा है। मैंने जहां तक देखा है कि आजकल के जो चैनल हैं वो चैनल क्या करते हैं कि वो राजनीतिक पर और किसी न किसी भड़काऊ भाषण पर जो है बैठा देते हैं। लेकिन स्वागत है आपका। आपसे विशेष कर मैं श्रावण मास के विषय में जानकारी भी लूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और श्रद्धालुओं को आप ये जरूर बताएंगे कि श्रावण मास इस बार कितने दिन का है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे धर्मगुरु हमारे साथ पंडित वेद प्रकाश शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप फौज से रिटायर्ड है शायद, और फौज के साथ साथ देश की सेवा के बाद ये आम जनता की सेवा। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। मुझे इस चैनल के लिए आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आपका। और इन दोनों के साथ रवि शरण जी। रवि शरण जी विशेषज्ञ के रूप में हैं। आपने इन्हें राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज विशेष इसलिए है क्योंकि चार धाम यात्रा को अगर ये अपनी भाषा में बताएंगे तो श्रद्धालु जिस तरह से इस समय चार धाम की तरफ उनका रुझान है, वो उस तैयारी से आएंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि शरण जी। सबसे पहले सावन मास की शुरुआत हो रही, तो हम सावन से चर्चा शुरू करेंगे। आचार्य मोहन देव जी, सावन मास की शुरुआत हो रही है। इस बार सावन मास कितने दिन का है, उसका क्या महत्व है और कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, छोटे शब्दों में। उसके बाद मैं आपको पूरे विषय पे लेके चलूंगा। आचार्य आइए देखिए, मैं श्रावण मास के पर्व पर चर्चा करता हूँ। श्रावण मास एक हरा भरा मास है, जिसको कहते हैं शंकर भगवान का दिन। कहते हैं कि शंकर भगवान का जब पर्व आ जाता है तो शंकर भगवान जैसे हर तरह से जो है परिपूर्ण कर देते हैं। किस तरह से करते हैं? भगवान कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम।
जिस व्यक्ति के, जिस भक्त के मन में श्रद्धा और विश्वास की जो है लो प्रकट हो जाएगी, तो समझना उसके जीवन में श्रावण मास का महत्व समझ में आ जाएगा। क्योंकि श्रावण मास का महत्व होता है हरा भरा, और जो अपने जीवन को हरा भरा करके भगवान शिव के चरणों से जोड़ देता है, तो समझना उसको श्रावण मास का जो महत्व है उसको समझ में आ गया। और आज का जो पर्व है, आज का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है आप लोग जानते ही हैं। सबसे बड़ा पर्व है आज गुरु पर्व, जिससे जो है गुरु पर्व से जुड़ करके जो है व्यक्ति अपने जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर अपने जीवन को लाता है। अगर आप प्रकाश चाहते हैं तो आज के समय में अपने शंकर भगवान को गुरु मान करके 2 महीने तक ये महापर्व चलेगा। और इस महापर्व में जो है भगवान कहते हैं कि इसमें एक मास और आ रहा है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम मास। अगर पुरुषोत्तम मास आ जाए और ये 40 वर्ष बाद आ रहा है, साल में जो है 40 वर्षों बाद ये पुरुषोत्तम मास श्रावण मास के उपलक्ष्य में आया है। और जो आपने बताया कि कितने वर्षों के बाद इस तरह की चीजें आई है, मैं आचार्य पंडित वेद प्रकाश जी के पास चलूंगा। वेद प्रकाश जी, 4 धाम की यात्रा चल रही है और श्रावण मास भी इसी दौरान आया है, और हमेशा हम लोग देखते हैं कि पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं। तो 4 धाम यात्रा को श्रावण मास में जोड़ के कैसे देखा जाए और इसे कैसे और मतलब इससे फलदायी बनाया जाए। आचार्य पंडित वेद प्रकाश जी। ये है बद्री केदार यात्रा और यमुनोत्री गंगोत्री यात्रा। इस पूरे पर्व पर जो श्रावण में हमें मिली है, ये हम सब का, भारतवासियों का बहुत ही सौभाग्य है, और हमें इसको सफल करने के लिए इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। क्योंकि इसी मास में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, उस परम पिता परमात्मा का, भगवान शिव का, ओम का चिंतन करते थे, ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। क्योंकि आज के युग में, भौतिक युग के अंदर, भौतिक जगत में मनुष्य जो है उस परम पिता परमात्मा को, इस यात्रा को भूल जाता है। हमें भूलना नहीं है। हमने बहुत अधिक समय, 1 मास और अधिक दिया है श्रावण का, और ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्व है। इसमें हम जाएं और बड़ी पवित्रता के साथ उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करें, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को आभास करें और उस परमात्मा का चिंतन करें जो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। जब हम इस धारणा से आएंगे और पवित्रता से आए, ये ना हो कि हमारा जीवन अपवित्र हो, पवित्र बनाकर किसी प्रकार का नशा भी ना हो जीवन के अंदर, पवित्रता से, भावना से अधिक संख्या में हम सब भारतवासी, विदेशवासी सब आए और उस भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है, जो ऋषि मुनि लोग साधना करते थे, तपस्या करते थे, ये एक तपस्स्थली है। उत्तराखंड देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या। यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की और अपनी आयु को 300 और 700 वर्ष तक बढ़ाया उन्होंने आयु, क्योंकि वो प्राणायाम करते थे। मैं लौटूंगा और आपसे, बड़ा अच्छा आपने विषय योगा को इससे जोड़ा है, तो योग को भी क्या महत्व होगा उससे भी मैं आपसे जानकारी ली जाएगी। रविशरण जी, 4 महत्वपूर्ण हिंदुओं के तीर्थ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसके साथ सिखों का बहुत पवित्र धाम यहाँ पे हेमकुंड साहब है, और उसके साथ रुड़की में पिरान कलियर भी है। और इन 6 जगहों को अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे प्रदेश हैं
जहां पे सभी धर्मों को लेकर के श्रद्धालु आते हैं और इस श्रद्धा के साथ आते हैं कि उन्हें उनके जो भी मन्नतें हैं, जो भी चीजें वो मांगते हैं, उनकी सारी मुरादें, मिन्नतें पूरी होती रहती हैं। चार धाम यात्रा को अगर देखा जाए तो चार धाम यात्रा में सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ में लोग गए। तो क्या ये माना जाए कि इस चारों धामों में सबसे ज्यादा महत्व केदारनाथ, बाबा केदारनाथ का है, क्योंकि सबसे टफ, सबसे आप कह सकते हैं कि वहां पे पहुंचना जितना मुश्किल है उसके बाद उतने ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। तो ये चारों धाम पे अगर केदारनाथ की संख्या सबसे ज्यादा है तो किस रूप से देखा जाए? रविशरण जी, देखिए, इसका महत्व ज्यादा है कम है ये कहना, मतलब इस डेटा के आधार पे तो बड़ा दिक्कत है, मतलब एक समस्या है ये कहना। महत्व केदारनाथ जी का और भगवान बद्री विशाल का, उनका अपनी अपनी जगह है। उनको हम कम और ज्यादा इस आधार पर नहीं कह सकते कि वहां पे श्रद्धालु कम जा रहे हैं, क्योंकि उसके कारण है। कई श्रद्धालु एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। आप देखिए, वहां पे पूरी कैमरा जा रहे हैं, कैमरा यूनिट्स जा रहे हैं, और उसके बाद वो लोग जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। तो किस लिए जा रहे हैं, क्या उनका मंतव्य है वहां पहुंचने का, कितना उनकी श्रद्धा है और कितना उनकी व्यवसायिकता है, ये हर आदमी पे, एक आदमी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह से सोच रहा है। दरबार सबके लिए खुला है, कोई भी जा सकता है। अब आई बात की चार धाम यात्रा। हमारे यहाँ देखिए, इसको देवभूमि कहते ही हैं, सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था है, चीजें हैं, और लोग जरूर, एक ऐसा पर्व पड़ता है कि ऐसे समय पे ज्यादातर पड़ता है जहाँ पे लोगों के पास थोड़ा समय होता है, लोगों की आस्था है, सर्वोच्च आस्था का वो स्थान है, इसलिए वहां पे लोग पहुंचते ही। हाँ, ये जरूर है, हम अपनी तरफ से अगर ये कहें कि जब आप चार धाम यात्रा के लिए निकले तो फिर क्या सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गाइडलाइंस को पूरा करके ही निकले, क्योंकि किसी भी तरह की कमी, आप जानते हैं मौसम पहाड़ों में एक अलग सा रुख अख्तियार किए रहता है, तो किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह का जो सरकारी गाइडलाइन है उसको अवॉइड करना, कुछ ना करे तो आपके पूरे शेड्यूल को तो बिगाड़ ही सकता है। तो उसमें आपको कई चीजें देखनी होंगी, जैसे अभी वीआईपी चैनल ने एक बड़ा बढ़िया इनिशिएटिव लिया है सर, अगले साल वो और प्रोफेशनल रूप में आएगा। उन्होंने एक अपना ऐप डेवलप किया है, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी, क्या है, बुकिंग्स वगैरह आप अपनी कर लीजिए। अब तो चीजें आ गई हैं, जो आपका मेट डिपार्टमेंट है, मतलब आपका जो भविष्यवाणी करते हैं मौसम की, उनका ऐप है, वो देख लीजिए, वो क्या डायरेक्शन दे रहा है, आने वाले 5 दिनों में किस तरफ का बादलों का डेरा है या किस तरफ की हवाएं हैं। अगर आप ये सब चीजें तय करके चलेंगे तो यात्रा आपकी सुगम होगी, और यात्रा जितनी सुगम होगी आपको फल उतना बढ़िया मिलेगा। क्योंकि अगर आप सुगमता के साथ भगवान केदारनाथ के पास पहुंच गए और आप पूरे मन से उनके दरबार में पहुंच गए, तो ये सर्वविदित है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। दिक्कत थोड़ी बहुत होती है लोगों को जो थोड़ा अटेंडम चलते हैं, तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि कृपया जब इतनी बड़ी यात्रा को आप ध्यान दें, और जब आप इतनी बड़ी यात्रा की तरफ निकले, भले ही आप यमुनोत्री और गंगोत्री ही इस बार जा रहे हो, तो कृपया सरकारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करें, और जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आप पहाड़ में आ रहे हैं, उन चीजों का जरूर ध्यान रखें, तो आपकी यात्रा सुगम भी होगी, और अगर सुगम होगी तो सफल। रविशरण जी, एक विषय जब आपने शुरू किया तो आपने एक शब्द जोड़ा था, एडवेंचर। तो क्या ये माना जाए कि जो ये हम तीर्थों को या तीर्थाटन को पर्यटन के साथ जोड़ रहे हैं, और पर्यटन के साथ जोड़ने के नाते जो पर्यटक आ रहे हैं वह जो ये तीर्थ का काम कर रहे हैं, पर्यटक और तीर्थाटन दोनों को जोड़ने से कभी कभी जो उत्तराखंड में देवभूमि में जो स्थिति बिगड़ती नजर आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को मर्ज करने से ऐसा होता हो? बिल्कुल होता है, और ये सिर्फ मतलब उत्तराखंड में देखिए, इस वजह से थोड़ी परेशानियां पहाड़ों की वजह से हैं। आपको 21 किलोमीटर चलना है, अगर आप हेलीकॉप्टर मिल भी गया आपको तो भी आपको 5 किलोमीटर चलना है, ध्यान रखिएगा, केदारनाथ की पहाड़ियों में। तो जब आप ये करते हैं, जब आप तीर्थाटन को पर्यटन से जोड़ते हैं, निश्चित सी बात है आपका रेवेन्यू जो है उस जगह का बढ़ जाता है, और वो आवश्यक भी है उन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। पर उस आवश्यकता में एक लिमिटेशन छुपा हुआ है। लिमिटेशन ये छुपा हुआ है कि
कि जैसे ही आप पर्यावरण करते हैं, मैं जगहों का नाम नहीं लूंगा, आप देखिए वहां ये कहा जाता है कि 7 करोड़ लोग पहुंच गए। जरा वो जाके देखिए 7 करोड़ लोग पहुंचने के बाद उस समय की स्थितियां क्या होती हैं। आप तो गए हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने और आपके साथ 5 ऐसे हैं जिनको वीडियो बनाना है, और वो जब लाइन लगेगी तो मंदिर से लेके गंगा किनारे तक लगेगी। इसलिए मैं ये कहता हूं, ठीक है, सब सुविधा सबके लिए खुली है, मेरा उस पर कोई आक्षेप नहीं है, पर्यटन भी होना चाहिए, लेकिन जो तीर्थाटन का जो मूल महत्व है वो थोड़ा सा इसमें सब्सिडाइज हो जाता है। और इसीलिए खासकर मेरा सलाह तीर्थाटन करने वालों को ज्यादा है कि कृपया आप गाइडलाइंस का ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको वहां पहुंच के अपनी अर्चना करनी है, अपनी अर्जी उनके दरबार में पहुंचानी है, न कि सेल्फी की। अगर इसको मैं आपसे जवाब लूंगा इस विषय पे, तो मैं लौटूंगा आपके पास कि अगर मान लीजिए तीर्थाटन और पर्यटन को जोड़ा ही जा रहा है, तो उसका जो व्यवसायीकरण है या प्रोफेशनलिज्म है, उसको प्रॉपर अगर ध्यान दिया जाए, प्रॉपर लोगों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें ये मेंशन हो कि आदमी कहाँ जाएगा और कहाँ पे कौन घूमने जा रहा है, कौन तीर्थ करने जा रहा है और कौन खाली मजा मस्ती करने जा रहा है। अगर हम इसको फैग्रेट मतलब अलग अलग कर देंगे तो हो सकता है जो अव्यवस्था फैल रही है, जो पहाड़ों पे लोगों के साथ कभी कभी दुर्व्यवहार की समाचार आते हैं, हो सकता है उस पर रुकावट आएगी। मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। अभी चलते हैं आचार्य जी के पास। आचार्य मोहनदेव जी, श्रावण मास पे ही मैं आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि श्रावण मास का महीना है और इस बार एक महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 2 माह के लिए है। ये 2 माह के लिए क्यों है और 2 माह में क्या हमें जो चीजें पहले श्रावण मास के 1 महीने कहते थे कि श्रावण मास में 5 सोमवार व्रत रहना चाहिए और महत्वपूर्ण लोग उस चीज को मानते भी थे, बड़े महत्वपूर्ण ढंग से देखते भी थे, 5 सोमवार का व्रत भी रखते थे। तो ये जो 2 महीने का है इसको किस तरह से देखा जाए और पूजा की नजर से कैसे देखा जाए और जो आम आदमी है वो इसको कैसे देखे? अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये पुरुषोत्तम मास हमारे लिए बहुत ही अच्छा मास है। ये वर्ष में जो है हर 3 साल में एक 13वां महीना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम मास। हर 3 साल में जो है एक बार ये मास आता है और इस मास में जो है जो भी दान पूजा जप तप इत्यादि किए जाते हैं वह बहुत फलदायी होते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा फल जो है वहां बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता है, जो है धरती पर हम लोग यहाँ पर करके इस कार्य को जो है बढ़ावा देते हैं, धर्म इत्यादि को बढ़ावा देते हैं। भगवान ने कहा कि पुरुषोत्तम मास एक अपने में पौराणिक मास है और इसको प्राचीन काल से जो है सभी ऋषियों मुनियों ने जो है इस समय पर जो है तपस्या की है और तपस्या करके इसको सिद्धि भी प्राप्त की है। क्योंकि अगर आप किसी तरह की सिद्धि, किसी तरह की कामना अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मास में केवल श्रावण मास में यह जो है पुरुषोत्तम मास आया है और इसकी तारीख रहेगी श्रावण मास पुरुषोत्तम मास की 18 जुलाई से 16 अगस्त तक यह पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। लेकिन कल से जो श्रावण हो रहा है उसको लगा करके 2 महीना तक यह श्रावण मास रहेगा। इस श्रावण मास में कोई भी मौका ना चूके, आप जितना हो सके रुद्राभिषेक करें और भगवान के लिए महामृत्युंजय जप करें, क्योंकि कई व्यक्ति क्या होते हैं कई दिनों से हार्ट के पेशेंट होते हैं, कई लोग बीमार होते हैं, लेकिन फिर वह उपाय सोचते हैं कि हम जो है डॉक्टर के पास जाएं और वहां कुछ उपाय मिले। नहीं, यह उपाय भगवान ने आपको दिया है और इसमें आपको जो है बैठ करके भगवान की भक्ति करनी है और भक्ति करके भगवान से जो है प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरा जीवन आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो है शुरू हो रहा है और आपके चरणों से लेकर के शुरू हो रहा है। मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वह दूर हो और कष्टों से मुक्ति प्राप्त करके मेरे जीवन में क्या प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। कब होती है? जब हम प्रार्थना भगवान तक पहुंचाते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का यज्ञ है। जयप्रकाश शास्त्री जी के पास मैं चलता हूँ, आपके पास लौटूंगा क्योंकि श्रावण मास की बहुत से विषय ऐसे हैं जो कि हमारी दर्शक जानना चाहते हैं, श्रद्धालु जानना चाहते हैं। जयप्रकाश जी, आपने बड़ी अच्छी तरह से श्रावण मास की बात को कहा, लेकिन उसमें एक जो पुरुषोत्तम मास की बात आ रही है इस बार, उस मास में क्या पूजा अर्चना का अलग महत्व है या उसी श्रावण मास को जो 2 महीने का श्रावण मास है उसी श्रावण मास के साथ ही उसको माना जाए? जयप्रकाश
इसके साथ ही इसे जोड़कर देखा जाएगा और हमें इस दोनों श्रावण मास का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जी। उस शिव की उपासना, उसका ध्यान चिंतन करें और अपने मन को एकाग्र करके उसमें शिव जी में अर्पण करें, शिव जी का ध्यान करें, अर्पित करें, तो हमारा जीवन और उज्जवल होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा। इसमें पूजा पाठ की क्या, जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, आम जन जैसे लोग हैं, जो धर्म के साथ धर्माचार्य नहीं है, साधु संत नहीं है, जो पारिवारिक जीवन की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वो इस मास में क्या फायदा और कैसे ले सकते हैं? तो इस मास में अपने हर सोमवार को बेल पत्री इत्यादि चढ़ाकर और जो सामग्री पूजा के लिए चढ़ाई जाती है चढ़ाकर उसमें अर्पित करें शिव जी महाराज को और शिव जी के समक्ष जल चढ़ाकर जल देकर उसका ध्यान चिंतन करें और अपने जीवन को घर में ही वो ओम नमः शिवाय का पवित्र जप करें। जो नहीं जा सकते मंदिर में भी, तो वो भी आम मनुष्य भी उस परम पिता परमात्मा को शिव की उपासना करके इसमें अपने जीवन को पवित्र बना सकता है और ज्ञान की ज्योति जला सकता है। इस बार के सावन मास में भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ जोड़ के भी देखा जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि बाबा केदारनाथ के साथ बाबा बद्रीनाथ के दर्शन का भी अच्छा फल मिल सकता है? इसका दर्शन, दोनों के दर्शन करने से बहुत ही अधिक उत्तम फल हमें मिलेगा। हम सभी बीमारियों से विमुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में जो हम कुछ कर्म गलती से कर भी देते हैं उनका प्रायश्चित करके हम उन्हें अपने जीवन को पुनर्जीवित कर सकते हैं और अपने जीवन को मोक्ष तक हम पहुंचा सकते हैं। इन दोनों मासों का बहुत ही महत्व है और बद्री केदार और बद्री विशाल का इनका महत्व है। इनको जोड़कर चला जाएगा तो और भी उज्जवल हमारा भविष्य होगा और सभी प्रकार के पापों से हम बचे रहेंगे और अपने जीवन को उत्थान की ओर हम आगे करेंगे। हमारा जीवन अच्छा बनेगा क्योंकि यहाँ सिद्ध मुनियों के द्वारा ये सिद्ध भूमि है और उसका हम ध्यान चिंतन करके हर मनुष्य इसकी उपासना कर सकता। केवल ओम नमः शिवाय का जप करें, इसी से हम सबका कल्याण हो सकता है। गायत्री मंत्र का जप करें क्योंकि शिव भगवान भी गायत्री मंत्र की ही उपासना किया करते थे। अगर सभी भारतवासी, सभी विदेशी लोग, सभी धर्मों के लोग गायत्री मंत्र को ध्यान करें तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर उस चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, बीमारियों से दूर हो सकते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमकी सबकी श्रेष्ठ बुद्धि होगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं होगा, सभी मतों के लोग एक धर्म आस्था में हम चल सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लौटूंगा मैं आपके पास आचार्य पंडित जी। रविशंकर जी, वैसे ही चार धाम यात्रा में बड़ी रुकावटें कभी कभी आती हैं क्योंकि भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की विपरीत है, कभी सड़कों पे प्रॉब्लम है, कभी मौसम की मार है, सारी चीजों के साथ है। इसके साथ इस बार 2 महीने का सावन का मास है और सावन के मास में कहा जाता है कि पूरे देश के लोग उत्तराखंड देवभूमि की तरफ आते हैं, तो क्या इसके लिए अलग व्यवस्था शासन प्रशासन को करने की जरूरत है? निश्चित सी बात है, जो व्यवस्था है उसको बढ़ाना जरूर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इसमें कोई कदम लिया होगा और जरूर किसी तरह का इंस्ट्रक्शन पास किया होगा क्योंकि जो संख्या है कांवड़ को लेकर के हरिद्वार के लिए केवल स्पेशली गाइडलाइन जारी तो हुई है लेकिन पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया। मैं यही कह रहा हूँ, असल में कांवड़ दो तरफ से बढ़ जाता है। देखिए, एक तो वो है कांवड़ वाले जो आते हैं और वहां से नीलकंठ और आगे चले जाते हैं, और एक वो है जो वहां से जल भर के वापस हो जाते हैं। हरिद्वार से जल भर के वापस होने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। तो वो हो सकता है कि वो गाइडलाइन किस तरह से वो मतलब देखें, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक इन 4 धाम की बात है, 4 धाम में निश्चित रूप से न सिर्फ व्यवस्था होनी चाहिए, वो सुव्यवस्थित भी होनी चाहिए, खासकर उनके लिए जो एक उम्र वर्ग के लोग हैं और जो सिर्फ जो तीर्थाटन से के लिए ही आए हैं, वो तीर्थ के लिए ही आए हैं, तो उनके लिए अभी जैसा आप कह रहे थे कुछ व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से जरूर होनी चाहिए। खासकर ऐसे लोग जो 50 या 60 के ऊपर हैं, क्योंकि वो भी भारी संख्या में आते हैं, तो उनके लिए एक अलग तरह का ट्रीटमेंट, हाँ कुछ व्यवस्थाएं सरकार ने जरूर की हैं और इतनी बड़ी यात्रा चल रही है तो बिना व्यवस्था के तो चलेगी नहीं। लेकिन जो व्यवस्था अभी जरूरत है इन 2 महीनों में, उनको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को थोड़ा सा बाइफरकेट करना चाहिए कि अगर कोई तीर्थाटन के लिए आ रहा है
तो उसके लिए एक अलग से, चाहे वो जो फॉर्म भरवाते हैं वहीं पे वो चेक कर लें या कोई कनेक्टिविटी चेक कर लें, तो उसके साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट और उसको वहां तक, क्योंकि उसका वहां तक सुगमता से पहुंचना जरूरी है। अगर वो सुगमता से वहां तक नहीं पहुंचा तो फिर उसको वहां पे दिक्कत होगी। कई बार हम लोग देखते हैं कि अव्यवस्थाएं भी दिखाई देती है। जब कांवड़ का दौर चलता है, श्रावण का मास चलता है, तो लोग देहरादून, मसूरी उस तरफ भी ये भीड़ दिखाई देती है, जिससे कभी कभी शासन प्रशासन को भी दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी गाइडलाइन है वो उस गाइडलाइन को वैसे ही डिजाइन करते हैं जहां तक उन्हें जाना है। तो ये मसूरी, देहरादून या ऊपर जो धनौल्टी की तरफ जाते हैं, तो इसे किस रूप में देखा जाए? इस बात से तो मैं पूरी तरह सरकार के साथ हूँ, लेकिन आपने ये जो बात कही सर मैं बिल्कुल भी नहीं रखता इत्तेफाक। कारण उसका ये है, यहाँ जो बैठे हैं, जो डिजाइन करते हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं। आपके प्रदेश में जो एक तरह से पर्वतीय प्रदेश है, दर्शनीय प्रदेश है, वहां लोग आ रहे हैं। आपको मालूम है कि फुटफॉल हमारा 25 लाख इतने महीने तक हो जाएगा, 50 लाख इतने महीने तक हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जो 50 लाख लगा के एक एक्सट्रीम तक आपके पहुंच गया और वो चला है चेन्नई से, और वो आपका केदारनाथ पहुंच गया और वो 40 के आसपास का है, तो वो क्यों चंपावत नहीं जाएगा? और दूसरी बात, आप उसको चंपावत क्यों नहीं ले जाएंगे? आप उसको क्यों अल्मोड़ा उसी समय नहीं घुमाना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि दोबारा चेन्नई से अल्मोड़ा घूमने के लिए आए? ये व्यवस्था मेरे को शुरू से खटक रही है कि क्यों इस तरह का समावेशी, उसमें समावेशिता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आदमी हमारे पास हजारों किलोमीटर से चल के आ गया, वो भगवान बद्रीनाथ तक पहुंच गया, वो केदारनाथ तक पहुंच गया। अब उसके बाद अगर वो 4 दिन लगा के किसी तरह से अल्मोड़ा भी जाना चाहता है, हमारे पास एक सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, उसके दर्शन करना चाहता है, या वो मसूरी जैसी जगहों का, पहाड़ी का, नैनीताल का आनंद लेना चाहता है, तो उसके लिए तो हमारे पास समावेशी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए तो हमारे पास कुछ एडिशनल चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो जितने दिन हमारे पास रहेगा उतने दिन का हमको वो रेवेन्यू देता रहेगा। ठीक है, मतलब तो आचार्य जी, रविशरण जी ने समावेशी व्यवस्था की बात की, इन्होंने धर्म को पर्यटन से जोड़ने की बात की। जिस तरह से बात कर रहे हैं तो 2 विषय सामने नजर आते हैं। एक तो ये देवभूमि है, यहाँ पे चारों धाम है, और एक पर्यटन की नजर से देखा जाए तो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। पूरे विश्व की अगर हम तुलना करें, कोई अगर कायदे से डेवलप करे तो उत्तराखंड नमाई समझ से इससे अच्छा सुंदर जगह पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। अब मेरा प्रश्न ये है, जैसा रविशरण जी ने कहा कि हम घूमने आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है और ये प्रश्न है आपसे कि लोग तीर्थ के लिए आए, टूरिस्ट बन के जाए, मतलब तीर्थाटन करने आए और टूरिज्म करके जाए। लेकिन जब टूरिज्म करने आते कि चलो घूमने चलते हैं और दर्शन करके आते हैं, इसमें और चलो दर्शन करने चलते हैं और घूम के आते हैं, इसमें कितना अंतर है? बहुत अंतर है, दर्शन में और घूमने में बहुत अंतर हो जाता है। कहते हैं कि अगर हम दर्शन करने जा रहे हैं तो दर्शन के लिए क्या है, अपने अंदर से ही एक जागृति हो जाती है, भगवान ही वहां तक हमको बुलाते हैं दर्शन के लिए। यस। और घूमने के लिए क्या होता है, घूमने के लिए हम क्या करेंगे, मजा मस्ती करने आ रहे हैं, उसी मजा मस्ती के साथ भगवान के चल रहे हैं। बिल्कुल। और मौज मस्ती में जब आप जाएंगे तो वहां भी कहते हैं कि भगवान भी कहीं ना कहीं से देख रहा होता है। और जैसा केदारनाथ में कई साल पहले हुआ, फिर वो संभावनाएं भी हो जाती है, कब जब हमारी आस्था जो है टूट जाती है, धर्म इन जो है यात्राओं के पीछे। जैसे हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, कभी यमुनोत्री, गंगोत्री, 4 धाम में हम जाते तो है, लेकिन आस्था को हम घर पे छोड़ जाते हैं और अपनी जो है इच्छाओं को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। तो हम कहाँ परेशान हुए, हम यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसको सोचने के लिए हमें भगवान के लिए समझना पड़ेगा कि हम जो है सोच समझ करके वहां पहुंचे। ऐसा नहीं कि हम वहां पर घूम फिरने से जाए, घूम फिर करके आ जाए और खाएं पिए और घर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं वो दंड अवश्य देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। वेद प्रकाश जी, अभी भी जिस तरह से 4 धाम पूरे देश के विदेशों में मशहूर है, और लेकिन अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो जनता आ रही है, जो भीड़ आ रही है, क्या आपको लगता नहीं उस 4 धाम की जो मान्यताएं हैं, जो वह विषय है, पूरी तरह से अभी उनकी ज्ञान में नहीं है, इसलिए जो कभी कभी विवादित रूप से कुछ चीजें सामने आ जाती है। रविशरण जी ने भी कहा कि वहां पहुंचते हैं, वीडियो बनाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, उस पर ज्यादा फोकस होता है,
जबकि पूजा पाठ पे कम होता है? क्या आपको लगता है कि ये विकृतियां, इसे मैं कहूं कि वह विकृति के रूप में, क्या आम जनता भी उस चीज को समझ नहीं पा रही है कि चार धाम यात्रा पे अगर हम जा रहे हैं या देवभूमि में जा रहे हैं तो उसका क्या महत्व है? चार धाम यात्रा में हम आ रहे हैं, इसका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है जी। और हमें कोई भी जीवन के अंदर जब भी हम चलते हैं तो हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि उस यात्रा हम कर रहे हैं तो इस उद्देश्य से, हमारा उद्देश्य है कि हमने उस परम पिता परमात्मा को जानना है। हम जब उस परमात्मा का वहां जाकर हमें ध्यान चिंतन भी करना है, मन के अंदर पवित्रता से उसका ध्यान करना है और अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल करना है। ये देवभूमि बहुत ही पवित्र भूमि है और इस यात्रा को बहुत उत्तम बनाना है ताकि यहाँ आकर के हम उस शिव की और जो भी सभी देवी देवताओं की हम उपासना करेंगे। मन के अंदर जब संकल्प अच्छा लेके चलेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। केवल ये घूमने का, पर्यटन का विषय नहीं है। पर्यटन चीज अलग है लेकिन आध्यात्मिक चिंतन चीज अलग है। वो आध्यात्मिक चिंतन का होना बहुत जरूरी है। जब तक आध्यात्मिक चिंतन नहीं होगा तब तक हम इस देवभूमि को पवित्रता के रूप में नहीं बना सकेंगे, इतना पवित्र नहीं कर सकेंगे। इसको बहुत पवित्र बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी सुविधा हो, ऐसे साधन हो ताकि लोग पवित्रता से जाएं और अच्छे वातावरण में अपने जीवन को उज्जवल करें। और जो यहाँ पर ऋषि मुनि है, जो मंदिरों में विद्वान लोग हैं, उनसे हम कुछ सीखें। हमने वहां जाकर कुछ सीखना है। ये केवल घूमने का ही विषय नहीं कि घूमे, मंदिरों में घूमे या केवल दर्शन किए और मंसूरी चले गए, देहरादून चले गए। ये आध्यात्मिक हमारा स्थल है और आध्यात्मिक दर्शन हम यहाँ आकर करें उस परम पिता परमात्मा का, जिसका दर्शन शिव भगवान ने किया था, जिसका दर्शन हमारे राम भगवान ने किया, जिसका दर्शन हमारे कृष्ण भगवान जी ने किया। वो साधना की, उन्होंने तपस्या की, अपने जीवन को उज्जवल बनाया। तो हमें तपस्वी होकर यहाँ आना चाहिए और यहाँ की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर मर्यादा पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यहाँ पर लगे कि ये देवभूमि बहुत पवित्र है। और इसके लिए यहाँ की सरकार को भी बहुत व्यवस्थाएं उत्तम करनी चाहिए। हर व्यक्ति को सुविधा पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वीआईपी को दर्शन हो रहे हैं, आम आदमी को दर्शन ही नहीं। सबके लिए दर्शन की व्यवस्था हो, ये सबको सुविधा हो। ये नहीं कि किसी को जल्दी दर्शन हो गए तो बेचारा खड़ा है, वो पीछे ही खड़ा है। तो सबको बराबर सम्मान के साथ यहाँ पर दर्शन देने की सुविधा दी जाए और उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो इससे और भी विशाल हमारा उत्तराखंड बनेगा और यहाँ पर विशाल साधन होंगे, विशाल साधन उपलब्ध कर सकते हैं इन योजनाओं के द्वारा। ये हमारी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, भारत सरकार को विशेष योगदान और विशेष सहायता इसके लिए देनी होगी ताकि हम इसको और उज्जवल बना सके, यहाँ के ग्रामीणों को भी ऊपर उठा सके, वहां पर उनको रोजगार दे सके। यहाँ के बच्चों को जो रोजगार नहीं है, जब हम यात्रा से और आध्यात्मिक चिंतन से जोड़ेंगे तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और साधन भी होगा। हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का बहुत ही विकास हो जाएगा। रवि साहब जी, बड़ी अच्छी विषय इन्होंने कहा। उस विषय को जोड़ते हुए मैं कहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि पूजा पाठ किस समय कैसा, पहले हम लोग भी जब छोटे छोटे होते थे तो सुनते थे कि जब आदमी सब कर्मों से निर्वृत्त हो जाता था, बच्चे बड़े हो जाते थे, शादी हो जाता था, नाती पोता हो जाते थे, तब लोग कहते थे कि भैया ये चार धाम पे जा रहे हैं। हम लोग देखते थे कि उनको माला फूल के साथ, ढोल ताशे के साथ भेजा जाता था कि भाई चार धाम पे जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद स्वर्गलोक को चले जाएंगे। और जो बच के आते थे तो बहुत बड़ा भंडारा होता था, भोजन होता था। पूरे शहर कह दीजिए तो पूरे उस कस्बे में लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते थे कि भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं, उनके चरण छूते थे। और आज हम लोग देखते हैं कि लोग शादी कर रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं कि वह शादी करने के बाद वहां हनीमून मनाने जा रहे हैं। तो क्या ये जो विकृति पैदा हुई है, जब ये लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, ये भी एक उस अव्यवस्थाओं का कारण बन रहा है? नहीं, ये तो देखिए समाज में मतलब जो समाज का एक बाजारीकरण हुआ है ना, ये उसकी देन है। वो बाजार जिस तरह से बनना शुरू हुआ तो जब ये हुआ कि भाई इतने में आएंगे तो बाकी कैसे आएंगे, फिर बाकी कैसे आएंगे, तो उसके साथ और चीजें जोड़ी गई, फिर कुछ और चीजें जोड़ी गई। अभी ये हुआ कि साहब चलो वो तो जा ही रहे हैं, हम लोग भी कैमरा लेके चलते हैं, वहां दो चार रील ही बन जाएगी।
अब वो बद्रीनाथ पहुंच के किसी का, सॉरी केदारनाथ जी पहुंच के किसी का एम सिर्फ रील बनाना ही है, क्योंकि वो उसका व्यवसाय है। तो जब बाजारीकरण किसी भी चीज का बंद होता है तो उसमें ये सारी दुर्व्यवस्थाएं तो आ ही जाती है। जहां तक सनातन धर्म की बात है, हमेशा सनातन धर्म कहा जाता है, उसकी व्यवस्था तो वही है जो पूर्ण रूप से आपने बताई वैसा ही होता है। लेकिन क्योंकि लोगों में श्रद्धा है और श्रद्धा को ऑब्वियसली वो लोग कैटर करना चाहते हैं, कई चीजें सिर्फ बाजारीकरण के अलावा कई चीजें इस तरह से भी हुई हैं कि सोच बदली है कि साहब 50 साल 60 साल के बाद न उस तरह का खाना पीना रहा, यहाँ चलना मुश्किल है, तो लोग ये सोचते हैं, कई लोगों से बात करने में पता चला यार 40 साल में घूम आओ, कम से कम तुम जाके दर्शन करके चले आओगे, 60 के बाद तो यहाँ टांग ही नहीं चलती है, जोड़ पैर के जोड़ों में दिक्कत हो गई और दिक्कत हो गई। तो जब हम 25 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय लोगों का स्वास्थ्य और आज के लोगों का स्वास्थ्य, इन दोनों में भी अंतर, तो उनकी इस बात में भी काफी वजन है कि हाँ भाई ठीक है 40 तक की यात्रा कर लो, 60 के बाद तो चलना मुश्किल हो जाएगा, मन चलेगा घुटने का ऑपरेशन कराएं कि बद्रीनाथ जाएं। ये एक कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन फिर भी जो देखा जा रहा है सरकार को जरूर इसमें ध्यान देना चाहिए और सरकार को स्टेप वाइज ध्यान देना चाहिए कि यहाँ तक उन्होंने बुकिंग करा दी, बुकिंग के बाद मेन स्टेशन पे क्या हुआ, अगर वो 3 स्टेशन पे जाते हैं उन 3 स्टेशन पे क्या उनकी स्थिति है, खासकर उनके लिए जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनके हेल्थ की क्या मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, वहां पे कितने डॉक्टर्स को हम बैठा सकते हैं जो वो मॉनिटर करके उनको चारों धाम करा दें। ये सारी चीजें हैं, सरकार कर भी रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर रही, लेकिन जरूर इसमें काफी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत है। उत्तराखंड का एक पूरा हिस्सा इसी रेवेन्यू से पूरा साल चलाता है, इसको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रविशंकर जी, मैं चलता हूँ 10 साल पहले, चारधाम यात्रा चल रही थी, सुगम थी, सुंदर थी, अच्छी चल रही थी। 2013 में बहुत बड़ी आपदा आती है और आपदा में मुझे कहने में बताने में बड़ा आज भी अजीब सा लगता है। हम लोग तो वहां गए, देखे, वहां पे 2 साल के बच्चों के शव मिले, वहां पे नवविवाहितों के मिले। तो 10 साल पहले सोशल मीडिया का वह स्वरूप नहीं था कि लोग वीडियो और उसके बनाने के लालच में जाते रहे, लेकिन उस समय से ही ये चेंज हो चुका था कि अब इसको हम तीर्थ के साथ साथ पर्यटक के रूप में लेने लगे थे, तभी वहां ये सारी चीजें मिली। आप देखे होंगे कि उस समय 4-4 साल, 5-5 साल, 2-2 साल, 2-2 महीने के बच्चे मिले वहां साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हुआ, मैं ये कह रहा हूँ अभी थोड़ा और ज्यादा हो गया। ये परंपरा जो है जो हम देख रहे हैं वो तो 2000 के बाद इसमें बिल्कुल चेंज आया है। और ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये बात हमारे मतलब ससुराल पक्ष के लोगों से 2004 में हुई थी, ये उनका तर्क था उन लोगों का। ये बात तो 2004 में हुई थी, तो 13 तो फिर भी उसके बाद था। रही बात इसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे बढ़ा है, ऐसा थोड़ा है कि आज सब अचानक से लेके पहुंच गए। पहले कुछ बढ़ा, लोगों को कुछ और सुविधा मिली, उन्होंने कहा भाई ये भी हो सकता है वहां, फिर उसके बाद कुछ और सुविधा मिली, उनको लगा ये भी हो सकता है वहां, तो उस तरह से चीजें बढ़ती गई। ये पर्यटन के रूप में जिस तरह से बढ़ता गया, भाई निश्चित सी बात है वहां लोगों का जमावड़ा और बढ़ता गया। हाँ, वो पर्वत के मतलब हमारे रेवेन्यू के लिए अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और कंट्रोल करने की और उसको और व्यवस्थित करने की जरूरत है। जैसे अगर हम ये नियंत्रित कर लें कि साहब प्रोफेशनली कैमरे वाले कितने आ रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में और बाकी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में हम अंतर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो अपना रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं और एक आदमी अपना सारा कुछ खर्चा करके हमारे पास हमको रेवेन्यू देने आ रहा है, तो निश्चित सी बात है ये दोनों पक्ष ही अलग अलग हो गए। इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इनसे सुविधाओं का अंतर करने में, सुविधाओं को बढ़ाने में सरकार को ही मदद मिलेगी। बड़ा शुभ अवसर है, कल से सावन शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ 2 धर्मगुरु बैठे हैं और हम चाहेंगे अपने धर्मगुरुओं से कि 2-2 शब्द में, अपने शब्दों में दर्शकों को कुछ शुभ संदेश दें। सबसे पहले मैं आचार्य मोहन जी से चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये कुछ बोले। आपके लिए बहुत ही कल्याण का विषय है। भगवान एक शिव जो है कल्याणकारी है, जिसको जो है कहा गया कि भगवान शिव कल्याण करते हैं, तो आपका अवश्य कल्याण होगा। और जाते जाते मैं यही संदेश दूंगा कि आप भगवान के चरणों से जुड़ करके जो हमें ये 2 महीने मिले, इस भक्ति मार्ग में लग करके खूब मन से, तन से, धन से पूजा अर्चना पर लगे और पूजा अर्चना करके अपने परिवार के लिए जो है खूब जो है अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा परिवार हरा भरा रहे। जैसे सावन हरा भरा है, ऐसे ही हमारा परिवार भी हरा भरा रहे और
हर तरह से हम उन्नति पूर्वक हमारा देश तरक्की करे, ऐसी प्रार्थना हमें सब लोगों को। पंडित वेद प्रकाश शास्त्री साहब, आपसे भी 2 शब्द। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा पर्व आ रहा है श्रावण का, जिसमें हम सब लोगों को, सभी भारतवासियों को पूजा अर्चना और शिव जी की उपासना हमें करनी चाहिए और सब निवृत्ति, दुखों से हम निवृत्त हो सकते हैं, दुखों से हम बच सकते हैं और हमारा जीवन सुखी हो सकता है। उस परम पिता परमात्मा की उपासना, उसका ध्यान चिंतन हम एकाग्रता नहीं कर सकते हैं, उसको प्राप्त करें और अपने परिवार को सुख समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हमें विशेष अनुष्ठान रुद्राभिषेक द्वारा और महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जब अनुष्ठान करें, ताकि हम सब बीमारियों से भी दूर हो सके और जो ये आपदाएं आती हैं इनसे भी हम बच सकेंगे जब हम इनका ध्यान चिंतन करेंगे, इनकी उपासना करेंगे और हमारा उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद पंडित वेद प्रकाश जी, धन्यवाद आचार्य मोहन देव जी और साथ में धन्यवाद रविशरण जी। देवभूमि उत्तराखंड जरूर आइए, 4 धाम जरूर जाइए, लेकिन इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ है तो हिंदू धर्म की क्या मान्यता है। अगर आप सनातनी हैं तो अगर आप पूजा पाठ करने आते हैं, धर्म कर्म करने आते हैं, तो आपकी मानसिकता भी धर्म कर्म के लिए होनी चाहिए। चलिए, माना जाता है कि देवभूमि में आ रहे हैं, जैसा रविशरण जी ने कहा कि हम दर्शन करने आ रहे हैं, तो हम पर्यटक के रूप में पर्यटन भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले ये अपनी सोच को बनाइए कि हम धर्म करने जा रहे हैं और धर्म के साथ हम पर्यटन करेंगे। कभी ये सोच बना के मत आइए कि पर्यटन करने जा रहे हैं और पर्यटन के साथ हम धर्म का काम करेंगे, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप धर्म करेंगे तो आपकी विचारधारा भी धर्म करने के अनुसार होगी। कोई ऐसा काम आप नहीं करेंगे जिससे इस प्रदेश की भी बदनामी हो या जिस प्रदेश से आप आते हो उस प्रदेश की बदनामी हो। आप खुल के आइए, शौक से आइए, पूरी तैयारी से आइए, चारों धाम के दर्शन करके जाइए। धन्यवाद। देखते रहिए वीआईपी न्यूज।